जय जगन्नाथ। जी हाँ, आज जब आप इसकी कहानी को देखेंगे तो जिस दिन ये शूट हो रहा था, आज जगन्नाथपुरी धाम में जो यथ यात्रा चलती है वो हो रही होगी। तो आज की कहानी मैंने इसलिए सोचा आपसे शेयर करूं। भगवान किसकी मदद करते हैं दोस्तों? भगवान उसकी मदद करते हैं जो सिर्फ भगवान में लीन रहते हैं, विलीन रहते हैं। भगवान उसकी मदद करते हैं जो सिर्फ कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है जो करते हैं, जो कहते हैं कि भगवान उनकी मदद करते हैं दोस्तों जो कर्म के साथ साथ भगवान का नाम लेते हैं। ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी दोस्तों, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं। तो एक बार क्या बात है दोस्तों कि एक बार दो भाई थे, मनोज और सुनील। जी हाँ, तो मनोज और सुनील जो थे, तो मनोज जो थे वो बहुत ज़्यादा एक भक्त थे। तो मनोज और सुनील जो थे दोस्तों, अब क्या हुआ कि इनके जो माता पिता थे अब ये नहीं रहे थे, इनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके कुछ ही साल बाद इन्हें लगा कि इनका एक ज़मीन था बहुत बड़ा। तो उस पर सुनील और मनोज जो दो भाई थे उन्होंने सोचा कि भाई काम करते हैं, ज़मीन पे बड़े बड़े खेती करते हैं, खेती से जो पैसा आएगा हम लोग हाफ हाफ बांट लेंगे। मनोज ने बोला बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सुनील ने बोला बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जितना पैसा आएगा हाफ आपको जाएगा और हाफ मुझे जाएगा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि वहाँ पे खेती शुरू हुई। मनोज ने क्या किया कि वो जिस दिन ये रोप रहा था सुनील, उस दिन वो एक मंदिर में बैठा और पूजा करने लगा। वो भगवान का नाम लेने लगा और कहने लगा कि भाई भगवान ऐसा है कि बस आप इस जो हमारा ये फसल है उसको बहुत और अच्छा कीजिए, उसका उद्धार कर दीजिए ताकि हमारे पास खूब सारा पैसा है। वहीं सुनील जो था दूसरी ओर, वो एक एक करके जो है फसल लगा रहा था, वहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहा था वहाँ पे। यहाँ पे मनोज जो था वो भगवान के मंदिर में बैठता और कहता कि भगवान आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, प्लीज़ भगवान आप ऐसा कर दीजिए। वहीं दूसरी ओर जो सुनील था वो ये कर रहा था कि वो जाके हर दिन प्रतिदिन सुबह से शाम वो उस फसलों में जो बीज था, फसलों की जो बीज थी वो उसे लगाता था। कहानी आगे बढ़ी दोस्तों और कुछ समय बीत गए, बहुत अच्छी फसल हुई 6 महीने बाद। और ऐसा हुआ कि भाई ठीक है, अब दोनों ने तो यही सोचा था कि भाई साथ साथ ही आधा आधा बांटेंगे। तो मनोज आया और उसने कहा कि भाई चलिए आधा पैसा। सुनील ने कहा कि मुझे तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है मनोज, लेकिन भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें थोड़े कम पैसे दूंगा। उसका रीजन यह है कि तुम तो खेत पे कभी आए ही नहीं, सुबह से रात से दिन से शाम सिर्फ मैंने खेती की है, खेतों को देखा है, उसकी रक्षा की है, तुम तो कहीं थे ही नहीं। मनोज ने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो सुनील? अरे मैं भगवान के चरणों में बैठा हुआ था, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भाई फसल बहुत अच्छे हो और इसीलिए तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वैसे हुए हैं फसल? अरे ये भगवान से मैंने जो प्रार्थना की है उसके वैसे फसल हुए हैं। सुनील ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं है, भगवान ने बिल्कुल अपना काम किया होगा, लेकिन यहाँ पे मेहनत तो मैं कर रहा था ना। अब दोनों में बड़ा अनबन होने लगा दोस्तों। तो दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं, मुखिया के पास चलते हैं और मुखिया जी जो है वही बताएंगे, वही हल बताएंगे कि किसको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए पैसों का। मुखिया जी के सामने पूरी बात रखी गई और मुखिया जी ने कहा कि देखो ये बोड़ा तुम्हारा और ये बोड़ा तुम्हारा। ये बोड़ा जो है इसमें कंकड़ पत्थर है और गेहूं है, और ये बोड़ा जो है इसमें भी कंकड़ पत्थर है और गेहूं है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो कल सवेरे इस बोड़े को कंकड़ों को हटाकर गेहूं से मेरे पास ले आएगा वही विजेता है, वो जीत जाएगा और उसे ही ज्यादा मान्यता मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही उसे वो मिला, वो सुनील जो था वो उसी क्षण बोरे को निकाला और वो लग गया काम पे। वहीं दूसरी ओर मोनू जो था, मनोज जो थे, उसे प्यार से वो मोनू कहता था, मनोज जो थे वो उस बोरे को भगवान के सामने रख दिए और कीर्तन भजन करने लगे कि हे भगवान, मुझे पता है कि आप जो हैं आप इस बोरे से सारे जो कंकड़ हैं उसे चुन लेंगे और कल मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। सुबह हुई, सुबह होने के बाद वो दोनों गए मुखिया के पास। मुखिया के जाने के पास ये जो सुनील था उसने बिल्कुल वैसे ही जो कंकड़ के जितने जो उसने साफ किए थे, पूरे साफ किए हुए उसने गेहूं के उनको वो बोरा दे दिया। वहीं जो मनोज था उसने ठीक वैसे का वैसा बोरा दे दिया। और जब मुखिया ने देखा तो मुखिया ने बोला कि बिल्कुल इसमें तो विजेता की कोई बात ही नहीं है, विजेता जो है वो सुनील है, जिसने अपने कठिन परिश्रम से और रात भर जग कर उसने एक एक कंकड़ को निकाला है और दोस्तों आज वो मेरे पास लाया है। अब दोस्तों इससे हम सीखते क्या है? क्या इससे मैं आपको नास्तिक बना रहा हूँ? नहीं। क्या इससे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं भगवान की पूजा से कुछ होता ही नहीं? नहीं।
क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कर्म ही है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है और कर्म करोगे और भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे? क्या नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, मैं आपको ये सब बिल्कुल नहीं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस कहानी की जो सीख है वो ये है कि भगवान भी उनकी ही मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। दोस्तों, अगर हम हाथ पे हाथ धरे रहें और ये सोचते रहें कि बस भगवान आएंगे और हमें बहुत बड़ा बना देंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। होता यह है कि भगवान हमें अवसर प्रदान करते हैं, वही अवसर प्रदान करते हैं। अवसर प्रदान करने वाली कोई हम नहीं है जो खुद को अवसर प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले हैं, वो अल्लाह हैं, वो भगवान हैं, वो यीशु मसीह हैं, जो भी आप नाम से कहिए, जो हमें अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन अवसर प्रदान करने के बाद मेहनत हमें खुद को करना है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं इस अपनी कहानी को अंत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस कहानी में कंफ्यूज नहीं हुए होंगे दोस्तों। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की भक्ति छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ अपना कठिन परिश्रम भी करना उतनी ही आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है, उतना ही ज़रूरी है जितना भक्ति करना। इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। जय जगन्नाथ। अपना ख्याल रखिए और इस कहानी के बारे में ज़रूर सोचिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे इस कहानियों को शेयर करिए अपने दोस्तों से, लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।